हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉक ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और आप हैं मेरे साथ महेश कुमार चौधरी। और आज हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पहला ब्लॉग हमने शूट किया था उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आज हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सेकंड पार्ट में कुछ सर्विसेज जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे करीबन 12 प्रकार की सर्विसेज जो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसमें मेनली फर्स्ट सर्विस जो होती है वो आपकी एएनसी एंड पीएनसी की सर्विसेज होती हैं एंड बच्चों की सर्विसेज होती हैं। सेकंड बच्चों की सर्विसेज होती हैं। थर्ड वन जो होती है वो फैमिली प्लानिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। फिफ्थ वन जो होती है वो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ की होती है, 6th ओपीडीज एंड 7th इज़ एनसीडी स्क्रीनिंग जो कि मेन चीज़ है हमारी। 8th वन जो होती है वो ओरल केयर से रिलेटेड होती है। 9th वन हमारी ईएनटी सर्विसेज होती हैं। और 10th वन हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी सर्विसेज अपने एसडब्ल्यूसी में प्रोवाइड करवाते हैं। 11th वन होती है जो हमारी जीरियाट्रिक केयर होती है, जो कि ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनसे रिलेटेड केयर होती है। और 12th वन जो होती है वो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं। तो फर्स्ट वन हम पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट वन है वो हमारी एएनसी सर्विसेज होती हैं। इसमें क्या है कि जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो भी लैक्टेटिंग महिलाएं होती हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे कि इम्यूनाइजेशन होता है एएनसी महिलाओं को, जिसमें टीडी का टीका लगवाया जाता है उन्हें, टिटनेस एंड डिफ्थीरिया का। पहले जो था वो टीटी का टीका लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो न्यू आरआई शेड्यूल आया उसके अकॉर्डिंग टीडी का टीका उन्हें लगाया जाता है। और उन्हें बहुत सारी एएनसी जांचेस जो कि पूरे एएनसी पीरियड में 4 होती हैं, मोस्ट ऑफ 4 जांचें होती हैं, 4 बार उनकी जांच करवाई जाती है, ठीक है, जिसमें उनका बीपी हो गया एंड ब्लड शुगर हो गया, सिफिलिस की जांच हो गई, एचआईवी की जांच हो गई, ब्लड एचबी लेवल कितना है उसकी जांच हो गई। तो मोस्ट ऑफ और सारी भी जांचें होती हैं वो उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो एचआरपी लेडीज़ भी होती हैं उनको भी रेफरल सर्विसेज हम इसके थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड वन जो हम डिस्कस करते हैं वो है बच्चों से रिलेटेड या जो न्यूबॉर्न केयर होती है उनसे रिलेटेड होती है। इसमें न्यूबॉर्न केयर के बारे में जैसे कि बेबी वेट कितना है, बेबी को सारे 2 साल तक उसके पूरे टीके लगे हैं नहीं है, बर्थ पे जो टीके लगते हैं 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे एंड 3.5 महीने पे, फिर 9 महीने पे जो टीका लगता है, फिर 1.5 साल पे जो टीका लगता है, उसके बारे में सारे टीके उसको उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं उनको एनआरसी या उनका हाइट एंड वेट चेक करके, अगर वो लो बर्थ वेट कैटेगरी में है तो उनको एनआरसी भी रेफ़र किया जाता है, जो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर हम जिनको बोलते हैं, वहाँ पे उनको रेफ़र किया जाता है, जिससे वहाँ उनकी और अच्छी तरीके से केयर हो सके। और जो छोटे बच्चे हैं उन जो 42 दिन तक हम जो HbA1c केयर भी प्रोवाइड हमारी आशा बहन जी के थ्रू उनको करवाई जाती है, तो वो भी उसी में इंक्लूड होती है। थर्ड वन हम जो डिस्कस करते हैं वो होती है हमारी जो हमारे टीनेज होते हैं उनके लिए वो केयर हम प्रोवाइड करवाते हैं। उनके लिए जैसे हेल्थ एजुकेशन वगैरह है, कॉमन डिजीज़ वगैरह हैं उनकी, और जो गर्ल्स के लिए एनीमिया है, इन सब चीज़ के लिए हम उनको केयर प्रोवाइड करवाते हैं। मेनली जब हम 4th टॉपिक की बात करते हैं जो कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। फैमिली प्लानिंग का मेन एम होता है कि जो हमारा एक मोटो है हमारे 2 बच्चे का, उसको लेके हम चलते हैं कि जितना हमारा फैमिली सही रहेगा, जितना हमारे बच्चे सही रहेंगे, जैसे एक मदर है, एक फादर है, तो मिनिमम हम लेके चलते हैं कि हमारे 2 बच्चे जो हैं वही हम रहें, और जो भी हम फैमिली प्लानिंग के साधन हैं जिससे उनको यूज़ कर सकें। और अगर हमारे बच्चे, जितना हमारा परिवार छोटा होगा उतना ही हम उस परिवार को वेल मेंटेन कर सकते हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है उस चीज़ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो फैमिली प्लानिंग में मेनली हम फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास
कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में आते हैं, माला डी है, माला इन है, अंतरा इंजेक्शंस हैं और कॉन्डोम्स हैं। ये सारी चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं। मेन चीज़, एक चीज़ और इसमें हम ईजी पिल भी यूज़ करते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्शन का एक अच्छा मेथड है। फोर्थ वन जब हम इसमें आते हैं तो संचारी रोगों का प्रबंधन, जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है वो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने की जो आशंका होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो फैलती भी हैं, तो उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। उनके लिए कोई भी एक मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, वेक्टर बोर्न हो गया आपका, और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनके थ्रू वो फैल सकता है। इनमें मेनली जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेप्रेसी हो गया, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो मेनली जो हमारा एम रहता है वो, हम अभी जो एक 100 DV कैंपेन चल रहा है वो भी एक इसी तरीके का कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें हम जो ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं, लोगों की जांच कर रहे हैं, लोगों के एक्सरे करवा रहे हैं, स्पुटम सैंपल ले रहे हैं, CV टेट करवा रहे हैं, ट्रू नेट करवा रहे हैं। तो एक अच्छा मेथड है कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने का, जिससे कि क्या है, जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ेज हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो होती हैं उनको हम एक लिमिट कर सकें, जिससे कि वो दूसरे बंदे को इफेक्ट ना करें। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं OPD सर्विसेज, जो हमारी OPD सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे OPD सर्विसेज की। तो OPD सर्विसेज में क्या होता है कि जो आउट पेशेंट होते हैं उन्हीं को हम OPD सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। हम पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उन्हें देखते हैं, उनकी डायग्नोसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारे एक OPD बेसिस पे होता है। जो आम होता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, उस पर IPD की सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं वो मेनली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं, और इसमें मेनली जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है इस पर हम मेनली हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ मेलाइटिस की, और एक कैंसर की जांचेस, हम कैंसर की जांचेस तो नहीं, स्क्रीनिंग हम बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग हम करते हैं। अगर पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है तो हम उसको हायर लेवल पे रेफ़र करते हैं। आजकल की जो टाइम जो चल रहा है, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। डायबिटीज़ क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी सी सेडेंटरी हो गई है, लोग अपनी हेल्थ पे कम ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि पेशेंट जल्दी ही या फिर अर्ली एज में ही डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कैंसर का शिकार हो रहे हैं। कैंसर में मेनली हम ओरल कैंसर मेल्स में, और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हम करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे। फीमेल्स में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए या फिर सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए हमें कोई भी एक फीमेल का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ फीमेल्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं, कुछ क्या सारी फीमेल्स कंफर्टेबल नहीं हो पाती मेल्स के साथ। तो जिससे कि क्या है, एक फीमेल जो ANM दीदी है, आशा बहन जी है, वो उनसे सवाल पूछ के कोई भी उन्हें प्रॉब्लम्स है तो वो हमें बता सकती है, जिससे कि हम उसको डायग्नोस करके हायर सेंटर पे रेफ़र कर सकें, जिससे कि उनकी जांच अच्छे तरीके से हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल से रिलेटेड। ओरल से रिलेटेड जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, ओरल केयर जैसे कि कैंसर्स वगैरह है, ओरल हाइजीन है, तो जिसमें ओरल हाइजीन में आपका टूथ केयर वगैरह, टीथ की ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ओरल से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ कंडीशन है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर। मेंटल हेल्थ केयर में क्या है कि ये भी एक मेन प्रॉब्लम कम्युनिटी में बढ़ती जा रही है, जो मेंटल डिजीज़ है। इसमें मेनली हम इंक्लूड करते हैं सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, मैनिक पेशेंट है, बाइपोलर डिजीज़ के पेशेंट हैं, OCD के पेशेंट हैं। और जो डिप्रेशन है वो मेन कॉज है आजकल की सोसाइटी में, जो अनइवन इवेंट्स होते हैं उस चीज़ के लिए। डिप्रेशन में क्या, पेशेंट को कोई भी मतलब टाइम प्लेस पर्सन से कोई भी मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपने में ही रहता है, ना कुछ सही ढंग से सोच पाता है, मतलब एक वर्थलेस होपलेस वाली कंडीशन उसमें आ जाती है, और उसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी ज़्यादा होने लग जाती है। तो भी मेंटल हेल्थ के लिए हम भी यहाँ बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि हेल्थ एजुकेशंस वगैरह है, स्क्रीनिंग है, मेंटल हेल्थ स्टेटस एग्जामिनेशन है, वो भी करते हैं, जिससे कि पेशेंट की जो मेंटल हेल्थ है उसका पता लगाया जा सके।
तो नेक्स्ट इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं ENT से रिलेटेड, जैसे आई केयर और नोज़ केयर एंड थ्रोट केयर। तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो देखते हैं। तो आई केयर में मेनली हम लोगों का विज़न जो है वो चेक करते हैं कि पेशेंट को विजुअलाइज सही तरीके से हो रहा है। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि कैटरेक्ट है या ग्लूकोमा है, वो भी पेशेंट को हम स्क्रीन करते हैं। अगर हायर सीवियरिटी है तो हम उसको हेड सेंटर पर रेफर करते हैं, जिससे कि उनका सर्जरी के थ्रू ट्रीटमेंट किया जा सके या लेज़र के थ्रू या फिर चश्मे की अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो भी सर्विस उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ में नेज़ल केयर में तो नॉर्मली जो नेज़ल से नोज से रिलेटेड जो भी कंडीशन है या थ्रोट से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उनको हम चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीरियाट्रिक में क्या है कि मेनली जो ओल्ड एज पर्सनस हैं उनको एक समाज से जो बहिष्कृत किया जाता है या ओल्ड एज की केयर नहीं की जाती है, उनके लिए एक तरीके की सर्विसेज है जिसमें ओल्ड एज को काउंसलिंग सेशंस हैं या फिर ओल्ड एज से रिलेटेड कोई भी बीमारियां हैं या कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो ओल्ड एज में जाके अल्जाइमर डिजीज़ वगैरह जो होती है या मेमोरी लॉस वगैरह कंडीशंस है कि पेशेंट है वो भूलना स्टार्ट कर देता है या फिर उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है, वो अपनी चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं या सामने वाले से बोल नहीं पाते हैं या उन्हें कोई भी बीमारी कंडीशंस होती हैं तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट को स्क्रीन करके उनकी जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने की हम कोशिश इसके थ्रू करते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसमें हम ओल्ड एज की केयर कर सकते हैं। अगर कोई ओल्ड एज ऐसा है जिसके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है तो हम उन्हें ओल्ड एज होम्स वगैरह में भी रेफ़र कर सकते हैं जहाँ से उनकी केयर अच्छी तरीके से की जा सके। और अगर फैमिली में अगर ओल्ड एज रह सकते हैं तो हम उन फैमिली को मोटिवेट करते हैं कि उन ओल्ड एज पर्सनस की केयर अच्छी तरीके से की जाए, उनको एक समाज में अच्छा स्थान या उनकी सम्मान दिलाया जाए। लास्ट एंड लीस्ट में आते हैं हम इमरजेंसी में मेनली जो कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है, उसमें हम इनको इंक्लूड करते हैं। जैसे बर्न डिजीज है या एक्सीडेंट है या ट्रोमास है तो उसमें हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो ये था आज का हमारा एक मिनी ब्लॉग जिसमें हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे मिलने वाली जो सर्विस पैकेज हैं उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। मेनली तो अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर 7 पैकेज सर्विसेज ही प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, पर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड सर्विस पैकेज की भी सुविधाएं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर में दिन मिलने लगी हैं और लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिससे कि लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं एक गांव के लेवल पे मिल रही हैं। और सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि ये सारी सुविधाएं टाइम टू टाइम लोगों को मिलती रहे और लोगों की जो डिजीज़ कंडीशंस हैं उनको ट्रीट किया जा सके, उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा जा सके। तो एक अच्छा मूव है। और एक जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो कोशिश करता है, अपनी पूरी मेहनत करता है, पूरे दिन 9 से 4 ड्यूटी करता है और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, उनकी परेशानियां सुनता है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ इस कार्य को कर रहा है। तो ये आज के ब्लॉग में जो हमने डिस्कस किया हम उसके लिए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा वो आप हमें बताएंगे। आपके कमेंट्स, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हम कैसे अपने ब्लॉग में कैसी चीज़ें जोड़ सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।